जय श्री राम। धन, वैभव, सुख, संपन्नता के कारक ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वो शुक्र देव मकर राशि में गोचर कर रहे थे। अब वो शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर शनि स्वयं विद्यमान है। यानी बनेगा शनि और शुक्र का योग, जहां शास्त्र में इसको धन योग के नाम से भी जाना जाता है। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शुक्र ग्रह का गोचर जब शनि की राशि में रहेगा, जो कि उनकी मित्र की राशि है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं और शनिदेव शुक्राचार्य को अपना आचार्य भी मानते हैं। तो वहीं हम देखें तो शनि भी शुक्र की राशि यानी तुला राशि में ही उच्च के होते हैं। यानी शुक्र और शनि के योग को हम लक्ष्मी योग के लिए जानते हैं। ऐसा इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली होती है और मेष लगन के लिए शुक्र दूसरे भाव और शनि एकादश के स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव धन के भाव होते हैं। इसलिए शनि और शुक्र की ये युति बनने जा रही है ब्रह्मांड में 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा वो सब हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और आपकी खास राशि यानी आपकी मुख्य राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, जिन लोगों पर शनि या शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। अगर आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको एक ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। या आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो होगा। शनि और शुक्र, शनि जिनको हम कर्म कारक कहते हैं, शुक्र जिसको हम भौतिक सुख संसाधन का कारक कहते हैं, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इसको योग कहा जाता है कि ये वो योग है जहाँ व्यक्ति अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस से, अपने धैर्य से मेहनत करते हुए जीवन में आगे जाता है और सुख संसाधन को बटोर लेता है। किन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है? देखिए, शुक्र ग्रह जिसको हम धन का कारक कहते हैं, वैभव, सुख संसाधन का कारक कहते हैं, तो फिल्म लाइन, मॉडलिंग, नृत्य, संगीत, मीडिया, बॉलीवुड, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, स्टोन्स का वर्क जो करते हैं, राशि रत्नों का जो काम करते हैं, या जहाँ पर हमें लग्जरी दिखाई दे रही है, जहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये सुंदरता का विषय है, चाहे उसमें हम गारमेंट्स कहें, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज कहें, चाहे हम मॉडलिंग कहें, चाहे हम ब्यूटिशियन कहें या बुटीक कहें, ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव और अधिक पड़ जाता है। शुक्र और शनि का योग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में भी देखा जाता है, क्योंकि शनि की जो स्थितियाँ हैं वो व्यक्ति को एक टेक्निकल एजुकेशन कराती हैं। तो वहीं शुक्र ग्रह आईटी कंपनी वाले जो आईटी इंजीनियरिंग करते हैं, सीएस करते हैं, या जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, उन क्षेत्रों के लिए भी इसको शुक्र और शनि के इस संयोग को अच्छा माना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि शुक्र जब शनि की राशि कुंभ राशि में जाएंगे तो उनका किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा वो तो मैंने बता ही दिया कि भी अगर आपके ऊपर ये प्रभाव हैं जो अभी मैंने बताए हैं, तो और राशियों के मुकाबले आप पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम इसको विस्तार से आपकी राशि में हम चर्चा करेंगे कि ये जो शुक्र शनि की स्थितियाँ अब युति बनेंगी, इसका आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं हम इसमें सारी ही चीज़ों को कवर करेंगे, हम यहाँ उन चीज़ों को कवर करेंगे जिन पर शुक्र रिजल्ट देने वाले हैं। अब कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि जी आपने शादी के बारे में नहीं बताया। भाई, जब उसका शादी से कोई लेना देना नहीं है तो हम ज़बरदस्ती क्यों बताएं? हम उसी को बताएंगे जहाँ से उसका एक्टिवेशन है, जहाँ से उसका संबंध बन रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की और जानते हैं आपकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वो अपने मित्र शनि की राशि में गोचर करेंगे। बात करते हैं कि आपकी राशि से जो शुक्र शनि की युति बनी हुई है ये आपको क्या फल देगी। हमारा विशेष विषय है शुक्र को लेकर, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में विशेष रूप से चर्चा की है कि शुक्र के क्या कारकत्व हैं, शनि के क्या कारकत्व हैं, शनि शुक्र मिलके क्यों धन योग बना सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब आप ये देखिए कि आपकी राशि है कन्या। कन्या राशि के लिए बुध मित्र है। बुध के लिए अगर मित्रों की संख्या को गिने तो बुध, शुक्र और शनि ये तीनों मित्र हैं। अगर देखा जाए तो शनि और बुध दोनों मिलकर शुक्र यानी शुक्राचार्य को अपना मित्र मानते हैं। इसलिए जब जब अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह क्या होते हैं,
शुक्र ग्रह को यदि हम देखते हैं तो वो बुध की मित्रता भी रखते हैं, शनि से भी मित्रता रखते हैं। शनि को देखें तो वो शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। बुध के लग्नों के लिए यदि हम देखें तो शुक्र अच्छे होते हैं, और शुक्र के लग्नों के लिए देखें तो बुध अच्छे होते हैं। और यदि हम शनि, बुध और शुक्र के लग्नों को देखें तो कहीं ना कहीं इन तीनों प्लैनेट को एक दूसरे के लग्नों में केंद्र और त्रिकोण के स्वामित्व प्राप्त है। जैसा आप यहाँ क्लियरली देख रहे हो कि बुध राशि और दशम का मालिक, शुक्र नवम और धन का मालिक, और शनि पंचम का मालिक। यानी किसी भी लगन में उठा के देख लीजिए कि जिन लग्नों में शुक्र, शनि और बुध के लगन हो, उनके लिए ये आपस में मित्र अच्छे स्थान के मालिक होते हैं। अब उस शुक्र को देखिए, हमने देखा कि पंचम का मालिक और नवम का मालिक यानी शनि और शुक्र, ये दोनों लक्ष्मी योग बनाते हैं। ये छठे घर में लक्ष्मी योग बन रहा है। अब छठे घर में लक्ष्मी योग बने तो छठा घर संघर्ष का है। यानी हम एक बात को यहाँ 100% तय कर सकते हैं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, या हम जो काम कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसको कहते हैं 6th हाउस है तो मेहनत है, 6th हाउस है तो संघर्ष है। लेकिन संघर्ष है तो सफलता भी है, ये भी हमें शुक्र से पता लगता है, ये भी हमें शनि से पता लगता है, ये हमें 6th हाउस से पता लगता है। क्योंकि छठे का मालिक शनि है, रोग ऋण शत्रु का मालिक शनि है, पंचम भाव विद्या बुद्धि शिक्षा का मालिक शनि है। अब ये शुक्र शनि का संयोग किस लिए अच्छा है? शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा, विदेश यात्रा के लिए अच्छा, रिसर्च के कार्यों के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, क्योंकि ये एक लक्ष्मी योग है। पंचम नवम के स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठे हों, आपको वो धन योग देंगे ही देंगे। अगर वो 6-8-12 में है तो धन योग देने में प्रॉब्लम देंगे, अगर वो अच्छे भावों में बैठे हैं तो धन योग बहुत आसानी से दे देंगे। यानी यहाँ पे मिलने वाला धन थोड़ा एफर्ट्स मांगता है, लेकिन अच्छा ज़रूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कि नवम का मालिक अपने से 10वें भाव में दशम के मालिक शनि के लिए बैठा है। जो लोग खास तौर पे नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में ऐसे समय में आपको तरक्की मिलती है कि हमने प्रयास किया, हमें उसमें फ़ायदा हुआ, हमारा कार्यक्षेत्र बेहतर हुआ। क्योंकि शनि और शुक्र दोनों मिलकर 12वें घर को देखते हैं, तो कभी कभी कंपनी के काम के लिए या व्यापार से संबंधित स्थितियों के लिए कोई बड़ी यात्रा या विदेश यात्रा भी अचानक से करने को मिल जाती है। दूसरे घर का मालिक छठे में जाए, कहने को ये अपने से पंचम में गया है, मित्र की राशि में है, मित्र के साथ है, इसलिए इस स्थिति को हम धन के लिए खराब नहीं मानेंगे। बस ये एक ही चीज को कहता है कि ये शुक्र प्लेनेट है, ये छठे घर में गया है, धन का मालिक होके गया है, इसलिए पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सोच समझ के करें। कि किसी को पैसा दे रहे हैं तो थोड़ा सोचें कि यहाँ पैसा देना मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अदरवाइज, क्योंकि जब पंचम और नवम एक साथ हो जाए तो ये लक्ष्मी योग है और राशि के मित्र भी हैं, इसलिए शुक्र और शनि का छठे घर में संयोग बनता है। तो मैं इसको धन के लिए, भाग्य के लिए, कर्म के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, इन सभी क्षेत्रों के लिए बहुत सकारात्मक या बहुत पॉजिटिव मानता हूँ। क्योंकि ग्रह जहाँ का मालिक है वहाँ का रिजल्ट ज़्यादा देता है। तो शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा, धर्म धार्मिक कार्य भाग्य के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा, कुटुंब परिवार के लिए अच्छा, और अपने सेल्फ एफर्ट्सों से जीवन में प्राप्त करने के लिए अच्छा है। यानी हम कह सकते हैं कि भाई कन्या राशि के लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट आया है ये आपके लिए बहुत खास और बहुत विशेष है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताई हैं आपको, तो आशा करता हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन को ध्यान में सुना होगा और उस चीज़ों को यहाँ पर आप लगा कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव या कितना ज़्यादा सकारात्मक साबित होगा। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही विशेष गोचर मैं यहाँ कह सकता हूँ। जय श्री राम।